बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है 14 अप्रैल से बाकायदा तौर पर जो है सीरीज़ का आगाज़ होना है, जहाँ पर 5 T20 मैच और 5 वनडे मैचेस खेले जाने हैं। आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो नौजवान खिलाड़ियों को इस सीरीज़ में मौका फराहम करती है, या फिर हम देखते हैं कि जो तजुर्बेकार बैटर जिन्हें आराम का मौका दिया गया था और बॉलर्स जिन्हें भी आराम का मौका दिया गया था उन्हें टीम में शामिल करते दिखाई देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। अगर देखा जाए तो नौजवान खिलाड़ियों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें अफगानिस्तान के खिलाफ, तो 2 से 3 प्लेयर्स ने नुमाया कारकर्दगी ज़रूर दिखाई जिनका शायद ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में उन्हें मौका भी फराहम किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में कप्तानी करने वाले शादाब खान ने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो नौजवान बैटर्स और ख़ासकर जो बॉलर्स को आजमाया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्हें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में मौका फराहम किया जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अगर देखा जाए तो ना तजुर्बेकार टीम बनकर जो है पाकिस्तान का दौरा करने पाकिस्तान पहुंच रही है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और मेन स्ट्रीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम अमरोही साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी काफ़ी बात करेंगे क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। उसके साथ मौजूद है हमारे साथ सुद्दस मोबिन साहिबा जो आर्चरी की प्लेयर्स हैं और तीरंदाजी का खेल पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस हवाले से भी उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, बड़ा शोर मचता दिखाई दे रहा है, ख़ासकर अगर हम देखें तो एशिया कप वर्ल्ड कप के हवाले से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है उसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फराहम करने का एक जानिब फैसला किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह शादाब खान का बयान सामने आया है तो लगता है शायद पुष्प पनाही और शायद शादाब खान के ऊपर किसी कोई करता नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस सीरीज़ के अंदर अगर नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया जाए तो शायद ये बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें 2 मैचेस या 3 मैचेस का मौका ज़रूर फराहम किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि शायद इस सीरीज़ में 2 से 3 प्लेयर्स को मज़ीद मौका फराहम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे अच्छी और जो बात है वो तो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम एक मरतबा फिर जो उसका दौरा अधूरा रह गया था वो अब आ रही है, और T20 मैचेस भी हैं और वनडे मैचेस भी हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए बड़ी मस्बत बात है। जहाँ तक बात है कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में जिन्होंने सीरीज़ खेली थी, बिल्कुल ज़ाती तौर पर मैं इस बात का हामी हूँ कि वो खिलाड़ी जिन्होंने PSL 8 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया था और उनको वहाँ मौक़े दिए गए, उसमें से कुछ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी पोजीशन को और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की और करने की कोशिश की उन्होंने। जहाँ तक हमारे 1-2 खिलाड़ी थे जैसे आज़म खान हैं या अब्दुल्ला शफीक हैं, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं पेश करते जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को एतमाद के साथ एक से ज़्यादा सीरीज़ में मौके मिलने चाहिए, और उनकी जस्टिफिकेशन अब जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है उसके ख़िलाफ़ इसलिए भी बनती है कि न्यूजीलैंड की टीम में भी आप ये देखें कि ज़्यादातर उनके बी टीम के खिलाड़ी शामिल हैं, यानी सेकंड ग्रेड के खिलाड़ी शामिल हैं, और जो उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो IPL में शिरकत कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे। तो उन्होंने भी अपनी सेकंड स्ट्रेंथ जो है उसको मौका दिया है कि वो पाकिस्तान के दौरे पे जाए। तो जब ख़ास तौर से ये चीज़ हम देखते हैं कि उनकी भी एक कमोवेश बी टीम है, तो हम ये समझते हैं कि हमारे वो प्लेयर्स जिनको आपने शारजा में मौका दिया था और सिर्फ 3 या 2 मैचेस में आप किसी भी प्लेयर की कारकर्दगी का मुस्तकबिल के लिए ये कि जायज़ा नहीं ले सकते, उनको मौके मज़ीद मिलने चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे वो जो प्लेयर्स थे जिनको आपने शारजा में मौका दिया था और वहाँ अच्छी परफॉर्म नहीं कर सके, उनको मैं समझता हूँ कि यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 जो सीरीज़ है उसमें ज़रूर मौका देना चाहिए ताकि उनका एतमाद बहाल हो, और वो जिस तरह से उन्होंने PSL 8 में जस्टिफाई किया था, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, वो एक मतलब फिर कॉन्फिडेंस जब उनको मिलेगा तो इस सीरीज़ में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर दी
तो यकीनी तौर पर ये खिलाड़ी जो हैं मुस्तकबिल के लिए हमारे लिए सरमाया साबित होंगे। लेकिन सिर्फ ये कह के कि जी हमने उनको शारजा में मौका दिया और वो फेल हो गए और उनको टीम से बाहर कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए कतई तौर पर ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल कतई तौर पर ये मुनासिब नहीं होगा। नौजवान खिलाड़ियों को मज़ीद मौका फराहम करना चाहिए। आसिम साहब, पहली दफ़ा आप हमारे शो पे आए हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ होनी है, इस हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मामला इस वक्त चल रहे हैं एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान का और इंडिया के आना जाने के मामला, न्यूट्रल मुकाम पे मैचेस होने, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम देखते हैं कि पहली दफ़ा अपने फैसले पे जो है अटल होता दिखाई दे रहा है। देखें, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जितने भी विनर्स टीवी देखने वाले नाजरीन हैं उनको मेरा यानी मोहम्मद आसिम खान का सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर लब के ऊपर उसकी डिस्कशन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट या पीसीबी ने वो इक़दाम किए जिसको हम मतलब यानी कि बहुत दिल की गहराइयों से सराहते हैं। देखिए, पीएसएल के अंदर जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, जिस तरह सर ने भी बताया कि उनको एक साथ 6 या प्लेयर को आप मौके देते हैं, पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल करते हैं, तो ये दिस इज़ गुड साइन। मैं समझता हूँ कि हम पहले बात बिल्कुल आसिम साहब, इस पर मजीद कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी आसिम साहब से एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो बात हो रही थी उस पर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। आसिम साहब, जहां से हमने अपनी गुफ्तगू को तोड़ा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसा अब समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप लिया, बोल्ड होते हुए नज़र आ रहा है, अपने फैसले पर कायम है, तो इंडिया को प्रेशर पड़ता दिखाई दिया है और अब इंडियन बोर्ड भी जो है कोशिश है, शायद उनकी पहले ये थी कि हमने जो बात कह दी है वो पूरी दुनिया मान लेगी, पूरी क्रिकेट बोर्ड मान लेगी, लेकिन ऐसा अब कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका नुकसान शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी होता नजर आएगा। देखिए, बात ये है कि अब तक का जो इंस्टांस है पीसीबी का, मैं समझता हूँ वो बड़ा बोल्ड इंस्टांस है। और पहले अगर ये फ़र्ज़ करें कि अब पाकिस्तानी पीसीबी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती, जो उनकी डिज़ायर्ड है यानी कि इंडिया की, उसको मान लिया जाता, उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर दिया जाता, तो इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी नेशन है उससे खड़ा हो जाना था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये जो इंस्टांस है इसके पीछे मैं समझता हूँ कि पूरी नेशन है और उनका कहना यह है कि जो रिएक्ट वहाँ से आएगा वैसे ही एक्शन पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट इन दोनों को तो नुकसान होगा सर। देखें, गवर्नमेंटों को या इनके बोर्ड्स को दोनों को नुकसान हो सकता है अगर न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हैं, बट लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर आप एक अना की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह भी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप क्रिकेट की टीम तो पाकिस्तान भेजते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं, बड़े उसके अंदर बड़ी वो कदगरने लगाते हैं, लेकिन जब दूसरी टीम आ रही होती हैं, आपके पहलवानों की टीम आ रही होती हैं, मलाखड़ा की टीम आ रही होती है, तो वो भेज दी जाती है। क्या वो इंडियन टीम नहीं है? पाकिस्तान कैसे भेज देते हैं आप अपनी मर्जी का, यानी कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा भाई। जिस तरह का आपके अगर जो वो है इंटरनल जो आपके अकायद हैं या जो आप समझते हैं कि वही सब कुछ सही है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टांस है, उसके बाद कायम रहना चाहिए। इससे ये होगा कि कम से कम एक कदम पीछे तो हटाए ना इंडिया। बिल्कुल, एक कदम पीछे इंडिया होती हुई दिखाई दे रही है ज़रूर इस स्टेप पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। थोड़ी सी बात है तीरंदाजी के हवाले से भी कर लें। सुंदस मोबिन साहिबा हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो पे। सुंदस है, खेल बड़ी तेज़ी में मकबूलियत हासिल कर रहा है तीरंदाजी का, कैसा देख रही हैं आप इसको, पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत को? क्योंकि हम एक देखते हैं कि एक ड्रामा पाकिस्तान में टेलीकास्ट हुआ और उसके बाद इस गेम को पेशराई बहुत ज़्यादा मिलती दिखाई दे रही है और ख़ासकर ख़वातीन इस खेल में बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि एक ड्रामे की वजह से एक गेम को इतनी मकबूलियत हासिल हो गई कि अब वो आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको प्ले होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहाँ एक गेम की हम बात कर रहे हैं वहाँ जो है बहुत अफसोस के बाद ज़रा मैं आर्चरी के हवाले से बात ना करते हुए दीगर गेमों के हवाले से बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सिखाती हूँ, मैं इनकी इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम जिस चीज़ पे काम करते हैं, हम करते हैं पॉजिटिवनेस पे काम, हम करते हैं कहना चाहेंगे प्लेयर्स की ग्रोथिंग पे बात। जहाँ मुझे बहुत अफसोस के बाद कहनी चाहिए पड़ रही है ये कि आपके शो में अभी
इशरत ज़ारा साहिबा आई थी जो कि पैरा स्पोर्ट्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अगर ऐसे सीनियर्स लोग आके अगर आपके गेम्स को, जिसको आप बहुत पॉजिटिव कहना चाहिए, एक इनिशिएटिव दिखा रहे हैं कि कराची का एक पॉजिटिव व्यू दिखा रहे हैं जहां दीगर जगह पे इसको निगेटिव दिखाया जाता है, वहाँ अगर आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ये गेम्स क्यों किए गए, आप नाम लेके एक जो कहना चाहिए एक पॉजिटिवनेस जो बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, उसको आके अगर आप पॉइंट करती हैं तो हमारी एक बिल्डिंग जो हम बहुत मुश्किल से डेवलप करते हैं वो गिर जाती है। मैं कहना चाहिए कि इस पे कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि ऐसे आके प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें ना किया करें जिससे हमें जो है शिद्दत से कहना चाहिए अफसोस करना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक गेम की बात कर लें तो हम सिर्फ एक क्रिकेट पे ही डिपेंड हो गए, हम सिर्फ क्रिकेट की बातें करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि रमज़ानों में आपको, अभी रमज़ान है तो हर बच्चा आपको क्रिकेट खेलता हुआ दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव आपके पास के कहना चाहिए वेव्स आप देख रहे हैं, बच्चों में एनर्जेटिक हैं, जबकि भूखे प्यासे सब कर रहे हैं, वो अपने पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। यही चीज़ हमें नॉर्मल दिनों में नहीं दिखती है। इंसान आ रहा है थका हारा आ रहा है, वो ना खेल रहा है ना, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। अब उन्होंने आके बोला कि 42 गेम्स, अब 42 गेम्स रखे गए। आप हम लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है गेम्स की क्या वैल्यू है, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो फुटबॉल हो। लेकिन बात यहाँ आती है कि एक प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा एक इवेंट करना बहुत आसान बात थी। कभी कराची में इतना बड़ा इवेंट कब हुआ? 17 साल पहले हुआ होगा आई थिंक। मैंने तो अभी तक एक कोई इवेंट नहीं देखा जिसपे पॉजिटिव वे पे कोई सारी के सारी एसोसिएशंस आके काम कर रही हूँ। हम लोगों को ये जो एसोसिएशंस होती हैं, इनके अहदेरान जो होते हैं, ये आपको फ्रेम में तो दिखेंगे, आपको एक टेबल पे खाते पीते तो दिखेंगे, लेकिन जहाँ आती है यूथ की बात, जहाँ आती है स्पोर्ट्समैन की बात, जहाँ आती है बच्चों को आगे करने की बात, यहाँ आ जाते हैं तरासुस कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखें, पैरा कहना चाहिए पैरा स्पोर्ट्स के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि मैं होंगी, मैं अपने उस बच्चे को आगे नहीं करूँगी जो कि फिज़िकल ऑलरेडी जो है वो एक किसी चीज़ से महरूम है। अब यहाँ के बोल देना कि ओपनिंग में कराची गेम की स्पेशल बच्चों को लाके एज ए डमी उनको कहना चाहिए मीडिया में कवरेज कर दिया गया, ये कहना बहुत गलत बात थी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि इशरत ज़ाहरा साहबा को टेलीफोन लाइन पे लेने की कोशिश करूँ। दोबारा रियाज साहब, एशिया कप के हवाले से बात हो रही थी थोड़ी सी, एशिया कप वर्ल्ड कप के हवाले से जिस तरह आसिम साहब बात कर रहे थे, उसको मज़ीद हम क्या समझते हैं कि जिस तरह इन्होंने काम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने, एक अच्छा फैसले की तरफ तो हम जाते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे इक़दाम लिए हैं। और जहाँ तक नजम सेठी की बात है तो बहरहाल उनकी जो क्रिकेट की एक्सपर्टीज़ हैं उस पर तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और वो इस मामले में काफ़ी उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एक्सपर्टीज़ हैं, वो निस्बतन मतलब है कि ज़्यादा बेहतर हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हालिया एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान ने ये तजवीज़ पेश की कि भारत का मैच जो है वो किसी न्यूट्रल मुकाम पे होगा। अच्छा, अभी तक हम जो है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से हट के जहाँ तक वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, जो भारत अगर नहीं आ रहा और हम कहीं मतलब है कि वहाँ जाना भी नहीं चाहते, तो ये बात मतलब ये तो ठीक है, ये बात हम मीडिया पे भी लेके आए। नजम सेठी साहब ने भी कहा कि इसको मतलब इस तरह से हम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये वाली बात जो है ना वर्ल्ड कप के हवाले से, वो अभी तक आईसीसी की मीटिंग में मतलब नहीं उठाई गई है। गो के एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो अभी इजलास हुआ था उसमें मतलब बाकायदा एक तजवीज़ दी गई कि इंडिया के एशिया कप के मैचेस जो हैं न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। लेकिन वहाँ पे स्लाइटली ये बात हुई कि वर्ल्ड कप का जो मैच है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन आईसीसी में अभी तक जो बाकायदा एक मीटिंग होती है ऑफिशियली, उसमें अभी तक हमने वो कोई स्टांस वहाँ नहीं लिया है। तो मैं ही समझता हूँ कि लेकिन उसके बावजूद अगर हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये बात की है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और शहजादा, मेरा कहना ये है कि देखें, अगर जैसे कि अभी आसिम भाई ने भी बात की कि अगर वो दूसरी टीमें तो अपनी यहाँ भेजते हैं इसलिए कि उनका इतना ज़्यादा कोई इंटरनेशनली कोई वो नहीं होता, उनको तो भेज देते हैं ये बात रखने के लिए कि जी ठीक है आपके यहाँ इवेंट हो रहा है हम भेज रहे हैं। लेकिन क्रिकेट ज़ाहिर है दुनिया में जो उसका एक्सपोजर है सब जानते हैं, तो उस टीम को जो है नहीं भेजते हैं यहाँ पे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अना का मसला है। अच्छा, इसमें जो है राशिद लतीफ़ जो साबिक कप्तान है, विकेट कीपर, इससे पहले जब टीम शारजा जारी थी हमारे नए खिलाड़ियों की तो उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा था कि रेस्ट इन पीस
अच्छा इस नहीं, पर उन्होंने भी- ये जरूर कहा था कि एक सीनियर जरूर होना चाहिए उनके साथ, अगर हाँ। कोई कमान चलाने वाला है तो उसे बिल्कुल, सिखाने वाला भी बिल्कुल। कोई होना चाहिए। अगर उनकी उन्होंने बात ये बिल्कुल बात सही- कही उनकी थी। बात बिल्कुल सही थी, इसलिए कि मोहम्मद यूसुफ जो बहुत ही अच्छे कोच हैं बैटिंग, वो भी टीम के साथ नहीं गए थे। देखें बात ये होती है कि जब आप किसी सीरीज़ में जा रहे होते हैं, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, ये तो बात सही है कि जितने जो प्लेयर 50 मैचेस खेल लेते हैं उनको कतई तौर पर ऐसा कोई मतलब है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ट्यून फाइन करने की ज़रूरत होती है कि जो सिचुएशन अगर आप उसके हिसाब से कोई तजुर्बेकार कोच मशवरा देगा तो वो क्लिक करती है बैट्समैन को बात। अच्छा, हम बात कर रहे थे इधर की, तो राशिद लतीफ़ ने फिर ये कहा है कि चूंकि हमने जो है आईसीसी की मीटिंग में अभी तक ऑफिशियली ये बात नहीं लेके आए हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस जो है हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने कहा एशिया कप की तो आपने तजवीज़ दे दी कि इंडिया के मैचेस कहीं और होंगे, लेकिन आईसीसी की मीटिंग में अभी तक हमने ये बात नहीं की। तो वो उनका मतलब कहना यह है कि इससे तासुर बढ़ता है कि हम जो है झुक गए। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक कप्तान 92 के वर्ल्ड कप के जो कप्तान थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तो उनकी क़यादत में, उन्होंने भी काफ़ी अरसे के बाद, हालांकि आप देखें आजकल पॉलिटिकल जो मामला हैं बड़े हाइप उनकी क्रिएट हुई है, बड़े गर्म माहौल है, लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों उन्होंने बात इस हवाले से बात करते हुए मीडिया से कहा कि भारत जो है इसमें तकब्बुर का मुजाहरा करता है और उसकी एक अना है, जबकि पाकिस्तान जो है हमेशा मतलब ये कि खेलों में सियासत को ना शामिल करने का कायल है, लेकिन भारत जो है वो ये मामलात उठाता रहता है इस तरह के। और इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें जो है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया का बेहतरीन अच्छा ब्रांड बन चुका है और हमें इसके ज़रिए बड़े अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं जो हमारी टीम में शामिल होते हैं और फिर वो दुनिया के क्रिकेट में मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें जो है ना, जब आईसीसी की मीटिंग हो तो उसमें हमें ऑफिशियली मतलब कैटेगोरिकली ये बात जो है इस पे डिस्कस करनी चाहिए। आसिम साहब, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सीनियर्स और जूनियर खिलाड़ियों की। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में जो है नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया, गो कि हमने सीनियर्स प्लेयर्स ज़्यादातर नहीं भेजे। इफ्तिखार अहमद एज ए सीनियर शायद एक वाहिद प्लेयर था जो टीम के साथ मौजूद था। अगर हम थोड़ी सी पीएसएल पे बात कर लें, सुपर 8 पे, तो बाबर आजम के साथ साइम अयूब ओपन किया करते नज़र आए और 2 पार्टनरशिप उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो यकीनन अगर सीनियर और जूनियर का मिलाप होगा, कोई सीनियर किसी नौजवान बैटर के साथ मौजूद होगा तो उन्हें बहुत रहनुमाई करता भी नज़र आएगा। जिस तरह पीएसएल में हमने देखा कि बाबर आजम काफ़ी टिप्स भी देते रहे। फिर स्ट्राइक रेट अगर देखें तो बाबर आजम का भी जो है बहुत तेज़ होता दिखाई दिया, जिस पर हम बड़ी तनकीद करते थे बाबर आजम पर। ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी। और फिर साइम अयूब ने जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई एज ए सीनियर और जूनियर की, तो समझते हैं कि सीनियर और जूनियर का मिलाप ज़रूर होना चाहिए। नौजवान बैटर्स को शायद आग के जंगल में तोल देने वाले के मुतारिफ था, जिस तरह हमने अभी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ किया, तमाम नौजवान खिलाड़ी को भेजा, उसका ये खमियाजा हमने ये भुगता कि पहली दफ़ा हमें अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारते दिखाई दिए। देखें, बात ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल ये रेज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में डेफिनेटली सीनियर्स तो होना चाहिए, इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान सीरीज़ हारा है, अगर ये सीरीज़ पाकिस्तानी वेन्यू के ऊपर होती तो इसके रिज़ल्ट जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होते। कहा यह जाता है कि शारजा की जो विकेट है वो दुनिया की ख़तरनाक यानी कि मुश्किल तरीन विकेटों में से शारजा में हम कभी हारे भी नहीं थे आसिम साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारे पास जो प्लेयर हैं, अगर आप देखें, चूँकि क्रिकेट जो है श्रिंक होती जा रही है। यही प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान में रन के अंबाल लगा रहे थे। जी नहीं, मुझे थोड़ी सी बात कंप्लीट करते हैं। क्रिकेट श्रिंक होती जा रही है। पहले हम टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट से ओडीआई से अब T20। अब T20 के अंदर भी प्लेयर जो है ना एक चीज़ के ऊपर इत्तेफा नहीं कर रहा है कि अगर वो बैटर है तो अगर वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई अच्छा बॉलर है तो वो बैटिंग के ऊपर इम्फेसाइज दे रहा है। बात यह है कि आपके साथ सीनियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 4 जूनियर खिलाड़ी हैं तो 1 या 2 सीनियर ज़रूर होने चाहिए ताकि तमाम मलबा उनके ऊपर ना गिरे। यही जूनियर अगर ये विक्ट्री हासिल कर लेते, अफगानिस्तान को डिफीट कर देते, तो आज जो हम बातें कर रहे हैं तो शायद ये बातें नहीं हो रही होती। और अगर यही सीनियर प्लेयर होते और उसके बावजूद भी पाकिस्तान हार जाता तो एक सवालिया निशान ये भी होता कि अफगानिस्तान से हार गए। अभी कम से कम ये है कि पाकिस्तान की बिल्कुल जूनियर टीम। तो अच्छा, अफगानिस्तान की सीनियर और जूनियर की बात है, लेकिन हम माजी में देखें तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया जब पूरी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की खेल रही होती थी, जिसमें बाबर भी, रिजवान, तमाम ही प्लेयर्स पाकिस्तान के खेल रहे होते। लास्ट टाइम की अगर मिसाल 2019 का वर्ल्ड कप अभी लास्ट देख लें, जिसमें नसीम शाह ने जो 2 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच जीता, हम तकरीबन वो मैच हार चुके थे। देखें, ये तो कि अफगानिस्तान पहली बार जीता तो ये तो कभी ना कभी तो होना था ना। जिस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था उस वक्त क्या पाकिस्तानी टीम के पास जूनियर प्लेयर थे? तमाम नामी गिरामी प्लेयर थे ना।
तो वो भी एक उस वक्त अफगानिस्तान से भी कम तरीन टीम थी बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान उस वक्त भी तो हारा था। तो हार और जीत तो होती है, लेकिन आपने जो स्टांस लिया है, प्लेयर को मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपने सीनियर्स भी रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके बैकअप के लिए प्लेयर्स ऐसे मौजूद हों और जिससे उनकी हौसला अफजाई हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होनी है। शादाब एक तरफ बयान देते हैं कि इसी टीम को अगर कंटिन्यू किया जाए तो बेहतर होता, क्योंकि इन खिलाड़ियों को मजीद मौके फराहम कर दिए जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आ रही। जिस तरह आप कह रहे हैं कि होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तो शायद हमें होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल होगा। देखिए, ये बिल्कुल अच्छी बात, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, आपकी विकेटों पे खेलने की आदत है, आपकी मर्जी की वहाँ विकेटें होती हैं। दूसरी बात ये कि न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो फुल स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। एक ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी टीम के लिए। हाँ, लेकिन ये मैं इसके साथ फिर भी ये कहूँगा कि आपको सीनियर्स को ज़रूर डालना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी टीम उठा के बिल्कुल बाहर कर दें जो आप परफॉर्म नहीं कर सकी यूएई के अंदर, लेकिन ये है कि उसके अंदर से जो लड़के आप समझते हैं जिनको नहीं मौका देना चाहिए उनको ना दें, जिनको खिलाना चाहिए उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका देना। सुंदर से जिस तरह खिलाड़ियों को, नौजवान खिलाड़ियों के मौके फराहम करने की बात हो रही है, कुछ देर पहले आप खुद एक चीज़ पर तनकीद करती हुई नज़र आ रही थी। डमी अगर हुआ है यकीनन, तो फिर इस पर यकीनन गवर्नर सिंह को भी नोटिस लेना चाहिए, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। क्या हम इसी तनाज़े में उलझते रहेंगे या अपने खेलों को ज़्यादा प्रमोशन देने की कोशिश करेंगे? ये बात तो कहना चाहिए, आपकी जो कहना चाहिए मिस फरमा ये कह रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अगर वो डमी होते तो उनके लिए 25,000 रुपीज़ अनाउंस किए जाते। ये बात सोचने वाली है। वहाँ जो थे सारे जितने भी बच्चे जो पैरा ओलंपिक्स से रिलेट करते थे, स्पेशल चाइल्ड थे, उन्हें उसी टाइम गवर्नर सिंध ने अनाउंस किया कि इन्हें पर बच्चा 25,000 रुपीज़ उन्हें दिए जाएंगे। ऑन वो थी, अगर उन्हें डमी समझे, किस डमी को इतने पैसे दिए जाते हैं मुझे ये बताएं। यानी इतनी इज्जत, और मेन चीज़ कि हमने पहली दफ़ा कोई गेम इतना बड़ी उस पे प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए कि कराची में पहले दफ़ा जो इतना बड़ा उसमें ये बहुत सेंसिटिव वो हैं, बच्चे हैं कि हमें सिक्योरिटी, हमसे ज़्यादा इनकी सिक्योरिटी का हमें इश्यूज होते हैं। जहाँ पैरा ओलंपिक्स गेम्स करवाती हैं वहाँ क्या आपको कहना चाहिए फिजिकल फिट बच्चे दिखते हैं? क्योंकि वो एक क्राइटेरिया चेंज होता है। ये गेम दो डिफरेंट कहना चाहिए थीम्स हैं हमारे पास, हम दोनों को मर्ज करेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। जहाँ पे कहना चाहिए आप इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जहाँ आपको टारगेट किलिंग का मसला है, जहाँ दीगर मसाइल हैं, वहाँ आप इन सेंसिटिव बच्चों को नहीं कहना चाहिए शो ऑफ कर सकते। इनके लिए एक पूरा पेपर वर्क होता है, एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसके बाद इनके गेम्स अनाउंस किए जाते हैं। ये अच्छे माशाल्लाह कहना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें तो मुझसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आगाही होनी चाहिए। सेकंड चीज़ कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो जाके जैसे हर बात को डिस्कस किया जाता है वन क्लोज डोर में, तो इसे वैसे ही डिस्कस करना चाहिए। इसमें मजीद भी बात करें, रियाजुद्दीन साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, समझ रहे हैं कि जहाँ पर हमने ओपनर्स काफ़ी ट्राई किए इसे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, फ़खर जमान दोबारा टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ये सीरीज़ होगी, एक तो T20 सीरीज़ है और एक वनडे सीरीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के पास और उसकी सिलेक्शन कमेटी के पास ये काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को इन दो फॉर्मेट में मौक़े दें। इनको ये देखना चाहिए कि ज़ाहिर है कि जो खिलाड़ी मतलब वनडे में अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं तो उनको वनडे की टीम में रखें, और जो T20 के हवाले से ज़्यादा बेहतर है उनको T20 के हवाले से रखें। जहाँ तक फ़खर जमान का ताल्लुक़ है तो देखें, फ़खर जमान नो डाउट ऑन एंड ऑफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन उनका जो पीक टाइम था वो निकल गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें, टेम्परेमेंट की बात होती है, सिचुएशन की बात होती है, माहौल की बात होती है। अगर आप अपने क्लब से कोई मैच खेल रहे हैं तो उसका टेम्परेमेंट कुछ और होगा, वो खिलाड़ी वहाँ कोई और परफॉर्मेंस देगा। अगर फ्रेंचाइज मतलब की तरफ से खेल रहा है, कोई लीग खेल रहा है तो उसका टेम्परेमेंट कुछ और होगा। और अगर आप बाइलेटरल सीरीज़ किसी कंट्री के खिलाफ कर खेल रहे हैं तो वही प्लेयर अगर वो खेल रहा है तो उसका टेम्परेमेंट कुछ और होगा। और इसको आपने देखा कि जिन खिलाड़ियों ने PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और जिनको हम समझ रहे थे कि बहुत अच्छे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर बन गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपकी टीम शारजा गई अफगानिस्तान के खिलाफ तो उसमें से कुछ ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग का नहीं किया जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उन्होंने किया, जबकि कुछ प्लेयर जो थे हमारे पूरी तरह से नाकाम हो गए।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तो ज़रूर है कि मतलब आपको कंडीशन का जो फ़र्क होता है, और जैसा कि शारजा के मुतालिक हमेशा कहा जाता है कि वहाँ पे पिच जो है स्लो होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो ना तो ऐसी पिचेस के खेलने के आदी हैं, और ना ही जब हम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फास्ट विकेटों पे खेलने के काबिल होते हैं। होता ये कि हमारे प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल से वो ट्रेनिंग ही नहीं मिलती कि उस माहौल में एडजस्ट हो सकें। तो मैं ही समझता हूँ कि जो आपने फ़खर की बात की, तो बिल्कुल फ़खर को शामिल करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दिलाई, और उनका जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी अगर उनके रिकॉर्ड पे भी हो पाकिस्तान के हवाले से, वो 2017 की ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी थी जो इंग्लैंड में हुई थी, और सरफराज की क़यादत में हमने जीता था। इंडिया के खिलाफ उन्होंने जो रन्स बनाए थे ओवल के ग्राउंड पे, मैं भी इत्तेफाक से वहाँ मौजूद था, तो वो फतह हमने देखी थी। उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी फ़खर जमान की भी थी, और इत्तेफाक से अपने आमिर की भी थी उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपना, कहने का मेरा मकसद है कि वो अपना पीक टाइम जो है गुजार चुके हैं, और अब हमें ये उनको यकसर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जो नए प्लेयर्स हैं जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर होंगे और जिन्होंने अपने PSL में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, उनको हमें देखना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के एक बात और मैं करूँगा कि हमें सिर्फ PSL या हमारी जो लीग होती है ना, या दुनिया में कोई भी लीग होती है, अगर हमारे खिलाड़ी उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो हमें उससे वो नहीं बना लेना चाहिए कि यार इसने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस पेश की तो हमें से ले लें। देखें, हमारे यहाँ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उस पर जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, प्रेसिडेंट कप है, या और मतलब इस तरह के हैं, उसको मतलब हमें बुनियाद बनाकर हमें अपनी टीमों के लिए खिलाड़ियों को रखना चाहिए। देखें, जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह में अगर अच्छी परफॉर्मेंस मुसलसल पेश कर रहा है, वो असल मतलब क्रिकेट है, वो की बात हुई तो उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की दरियाफ्त हम कह सकते हैं। इब्रार अहमद को जिन्हें पाकिस्तान के रिजर्व प्लेयर में अफगानिस्तान के खिलाफ शामिल किया गया। गो कि अब देखेंगे थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों में हम देखते हैं कि खासकर अगर स्पिनर्स की बात करें, बड़ा टफ मुकाबला चल रहा है। आसिम साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह आसिम साहब से बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से और ख़ासकर स्पिनर्स के हवाले से, तो मज़ीद और भी बात कर लेते हैं आसिम साहब से। आसिम साहब, स्पिनर्स का अगर हमारे पास लाइन देखें तो इस वक्त बड़ी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन सब स्पिनर ऐसे हैं जो शायद T20 को ज़्यादा फोकस करते दिखाई देते हैं। डोमेस्टिक की अगर हम बात कर लें तो सिवाय इब्रार अहमद के कोई ऐसा बॉलर हमारे पास निकल कर नहीं आया जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हो और उसके बाद टीम का हिस्सा बनता दिखाई दिया। शादाब भी मुकम्मल तौर पर डोमेस्टिक खेलते नहीं लेकिन टीम का हिस्सा है। मोहम्मद नवाज डोमेस्टिक खेलते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। अब माजी में अगर हम बात कर लें तो उस्मान कादिर को टीम के साथ रखा गया, इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी जारी रहा। जाहिद महमूद को जहाँ चांस देना चाहिए था वहाँ हमने चांस उसे दिया नहीं। तो क्या समझ रहे हैं कि स्पिनर डिपार्टमेंट जो है, अब हमारे पास जितनी लंबी लाइन आ गई है इस पर भी अब तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग का स्ट्रेंथ तो बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। देखें, पाकिस्तान को जो है फास्ट बॉलिंग का जो है वो हब समझा जाता है या एक फैक्ट्री आप समझ लें वो है। लेकिन जहाँ तक स्पिनर्स की है वहाँ पे हम लोग स्ट्रगलिंग करते हुए नज़र आए। सिवाय अगर हम माजी की बात करते हैं, सकलैन मुश्ताक की अगर हम बात करते हैं या उससे पहले की बात करते हैं तो वो एरा तो बहुत अच्छा था। उसके बाद सईद अजमल साहब आए, फिर वो भी नज़र हो गए। अब वो जो भी था खैर वो बात माजी का हिस्सा है। इस वक्त जो है ना कंपटीशन बहुत टफ है और मसला ये है कि प्लेयर्स जो तमाम तर अटेंशन या कंसंट्रेशन उनकी होती है वो लिमिटेड क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ODI क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है उसकी तरफ पैसा आ गया ना सर, पैसा आ गया। देखें ना, पैसा तो इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि आपकी क्रिकेट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिस्ट्रॉय हो रही है, तबाह हो रही है, क्योंकि आप ना सिर्फ आसिफ भाई आपकी बात में काट रहा हूँ, जहाँ पर तबाह हो रही है चीज़ें तो हमने देखा कि माजी में जो बोर्ड था उन्होंने अंडर 19 जो है लीग कराई और उसमें गैर मुल्की प्लेयर्स भी आए थे। शायद वो पैसे का ज़िया था। अगर हम देखें तो जहाँ पर बात हो रही थी उस दौरान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस भी चल रहे थे, फाइनल मैचेस चल रहे थे, सेमीफाइनल मैचेस हो रहे थे, लेकिन टेलीकास्ट हमने 19 के मैचेस को फोकस किया। तो बच्चे तो वहीं सीख रहे होंगे ना, बजाय इसके वो डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्म करने वाले बैटर्स को देखें।
देखें डोमेस्टिक में उमूमन ये होता है पाकिस्तान में कि जो कायदन ट्रॉफी हो रही हो, पाकिस्तान कप हो रहा हो, ये तो उसके ऊपर ना तो एक नॉर्मल जो क्रिकेटर है वो इस मैचेस को देख नहीं रहा होता है। अगर गो के ऑन एयर भी हो रहे हों, लाइव टेलीकास्ट भी हो रहे हो, तो उसको इतनी कंसंट्रेशन या अटेंशन नहीं दी जाती है। तो ये फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। देखें PSL के अंदर जिस तरह सर ने अभी कहा था कि जो PSL है उसको एक वेन्यू बना दिया गया है कि वहाँ से लड़के पिक किए जाते हैं। PSL में भी लड़के पिक जो टीमें करती हैं वो वहाँ से करती हैं जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे होते हैं, या चूँकि एक वो बैक स्टेट के ऊपर बैठे होते हैं, उनका हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो कहीं ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की। स्पिनर्स की जो पाकिस्तान में इस वक्त दौड़ है उसके अंदर शादाब हैं, जाहिद महमूद हैं, इब्रार हैं, और उसामा मीर हो गए, उस्मान कादिर हो गए, आपके नवाज हो गए, और उसके साथ इमाद वसीम हो गए। अच्छा, एक नौजवान बॉलर कासिम अकरम के हवाले से आसिम साहब क्या कहेंगे? बड़ा नौजवान अच्छा ऑफ स्पिनर बॉलर आया हमारे पास, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर तवज्जो नहीं दी, या फिर जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया माजी में हम देखते हैं जितने अच्छे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स कुछ दिनों तक रहते हैं उसके बाद मंजर से गायब हो जाते हैं। देखें पाकिस्तान में ना ऑफ स्पिनर्स की बहुत कमी है अगर देखा जाए। एक ऑफ स्पिनर, सर मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दिएगा, ऑफ स्पिनर हमारे पास ना एक तौसीफ अहमद के बाद जब सकलान और उसके बाद हुआ है सही, उसके बाद से एक प्रॉपर आपको ऑफ स्पिनर नहीं मिल सका। अब जब इस तरह के आपके पास टैलेंट सामने आता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रॉपर मौके दें, उसकी गाइडेंस करें, उसको बिल्कुल ट्रैक के ऊपर खिलाएं। जब आपको मौका दिया जाए, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब आपको कोई मौका मिलता है तो आप परफॉर्म करें। अगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देखिए परफॉर्म करना ना करना ये अल्लाह की तरफ से है। आप अपना 100% दें, आप अपनी मेहनत करें, कोशिश करें। तो कासिम अकरम जैसे नौजवान प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हाथ रखना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जहाँ लेग स्पिन डिपार्टमेंट है उधर तो पाकिस्तान के पास एक लाइन लगी पड़ी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हमारे पास हैं, और उसके साथ फास्ट बॉलर तो हमारे पास फैक्ट्री मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कुछ जो हमारे लो फूल्स हैं या वीकनेसेस हैं उसके ऊपर हमें ओवरकम करना चाहिए, और ऑफ स्पिनर्स के ऊपर ज़रूर तवज्जो देना चाहिए और टैलेंट को हंट करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। सुंदर से जिस तरह तीर अंदाजी की थोड़ी अगर हम बात कर लें तो जिस तरह मकबूलियत पाकिस्तान में हासिल करता दिखाई दे रहा है, लास्ट टाइम जो इस्लामाबाद में भी इवेंट हुआ, नेशनल गेम्स भी हाल ही में 10वें नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए इस्लामाबाद के अंदर, तो समझिए अब तो टैलेंट बहुत निकल कर आ रहा है तीरंदाजी में, और ख़ासकर ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रही हैं। क्या वजूहत है कि ख़वातीन इस गेम को ज़्यादा कोशिश करें कि इस गेम को खेलें? क्योंकि माजी में हम देखते हैं बैडमिंटन बॉलर के बहुत लड़कियां खेला करती थी, टेबल टेनिस बहुत खेला करती थी, लेकिन इस गेम में अब बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। इस गेम में आने की सबसे मेन वजह यह है कि ये बहुत इजी है, यानी आप बहुत जल्दी इसे सीख जाते हैं, बहुत ईजिली आपको जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं बहुत फैशनेटेड होकर आपको सिखा रहे होते हैं। एंड सेकंड कि जितनी पजराई कहना चाहिए मीडिया के थ्रू, ड्रामों के थ्रू इसे मिली है, इतनी किसी और गेम को नहीं मिली है। और ख़वातीन का तो मेन वो होता है जो चीज़ दिखती है वो चीज़ फ़ौरन से पिक होती है। एंड सेकंड के नेशनल्स में भी हमने देखा कि, और कराची गेम्स में तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी यूज दिखी कि माशाल्लाह के हमारी जो कहना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर अप थी वो फीमेल्स ही थी, और ये बहुत अच्छा साइन था। ये ऐसे ही गेम्स जो होते हैं हमें अच्छे प्लेयर्स जो हैं निकाल के देते हैं, जैसे कि PSL होता है एक क्रिकेट के प्लेयर्स को निकालने में हेल्पफुल होता है। ऐसी अगर ये पॉजिटिव गेम्स गवर्नर्स की साइड से सैफुर रहमान की तरफ से करवाए जाएं आने वाले वक्तों में भी, तो हम देखते हैं कि हर गेम, एक क्रिकेट ही नहीं हर गेम अपनी पिक पे पहुंचा हुआ होगा और हमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रियाज साहब थोड़ी सी बात है, इन दिनों कराची में मुक़द्दस महीना रमज़ान में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट और दीगर खेल भी खेले जाते हैं, लेकिन तवज्जो ज़्यादातर क्रिकेट पे होती दिखाई देती है। फुटबॉल के मैचेस लियारी में ज़्यादातर हुआ करते हैं और क्रिकेट के मैचेस कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे खेलाए जाते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ साथ जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर भी अपना परफॉर्म करते नज़र आते हैं। कितना अच्छा साइन होता है कि अब जो कराची में एक रौनक सा लगा हुआ होता है, और इस साल हम देख रहे हैं कि लाहौर में भी अब जो है क्रिकेट बाकायदा तौर पर रमज़ानों में शुरू हो गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से, जहाँ पर सभी खिलाड़ियों को जो है हम देखते हैं कि आवाम देख पाती है, सहरी तक ये मैचेस खेले जाते हैं? देखिए रमज़ान तो बड़ा मुक़द्दस महीना है और मुसलमानों के हवाले से तो इसका मतलब कोई मैच ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़ाहिर है दिन में आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते रोज़े की वजह से, तो ये बड़ा अच्छा होता है कि जब आप मतलब रोज़ा खोल लेते हैं, उसके बाद जब आप तरावी पढ़ लेते हैं, तरावी से लेके फजर तक का वक्त ऐसा होता है कि आप उसमें मतलब ये कि अच्छा टाइम भी इतना कम होता है कि आप सो नहीं सकते, तो वो उस टाइम को मतलब ये कि यूटिलाइज़ करने के लिए, चूँकि ये हेल्थी एक्टिविटीज़ है,
स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो तो अब आदमी अपनी इबादत से फारिग हो के यकीनन मतलब जो लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और जैसा आपने कहा कि अब तो मतलब ये कि न सिर्फ कराची में तो काफ़ी अरसे से था, दूसरे शहरों में भी था, लेकिन अब जो है लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर वगैरह में भी ये चीज़ जो है न सिर्फ मतलब ये कि आप देखें बड़े शहरों में बल्कि जो छोटे शहर हैं गांव में भी अब मतलब ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप इसमें मतलब ये कि रात को इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इबादत के साथ साथ हेल्थी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है। और इससे मैं समझता हूँ कि माशरे में मतलब नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। और जितना ज़्यादा मतलब किसी भी मुल्क के नौजवान अगर वो ख़ास तौर से पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो उस माशरे के लिए भी एक अच्छी बात होती है। अच्छा, इसमें पहले तो ये ट्रेंड था कि सिर्फ क्रिकेट की ही मतलब खेल हुआ करते थे, लेकिन अब जैसा कि आपने भी कहा अब हम देख रहे हैं कि हॉकी के भी मतलब ये मुकाबले हो रहे हैं, फुटबॉल के भी हो रहे हैं। और फिर ये कि दूसरे इंडोर जो गेम्स है ना वो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा मतलब होने चाहिए और हमारी ख़वातीन को भी इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इलाके में कम से कम एक जो है वो इंडोर स्टेडियम या इंडोर हॉल जो है वो ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे कम से कम बैडमिंटन, टेबल टेनिस या इस तरह की मतलब सर हमने तो ग्राउंडों को वीरान कर दिया है। हाँ, हम नहीं इंडोर किस तरह बनाएंगे अब? देखिए ग्राउंड तो वीरान हो गया। मैं ख़वातीन के ख़ास तौर से हवाले से बात कर रहा था कि हमारी ख़वातीन को वो फैसिलिटीज़ ग्रास रूट लेवल पे नहीं है जो कि दुनिया भर में हम देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो उन जगहों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ मतलब आजकल आ रही है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं उसके नीचे की जो जगहें हैं वो मतलब नेगेटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। वहाँ पे जो है वो नशई जो लोग होते हैं वो वहाँ पे पार्किंग माफिया वहाँ पर कब्जा करके बैठी हुई सबसे बड़ी है। कराची में तो पार्किंग माफिया ने फ्लाईओवर के नीचे कब्जा किए हुए और कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो मैं ही समझता हूँ कि यहाँ मतलब जो फ्लाईओवर के नीचे की जगहें हैं उनको जो हमारे कंसर्न इदारे हैं वहाँ पे वो अपने ऑफिसेज भी खोल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए दोनों साइडों पे नेट लगा के आप वहाँ पे कोई ना कोई इंडोर गेम करा सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए फ्लाईओवर के नीचे अगर आप कोई ऐसा इंतज़ाम कर दें तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। आसिम साहब, थोड़ी सी बात नाइट क्रिकेट के हवाले से हो रही थी, तो क्या कहेंगे? नाइट क्रिकेट का मेला सजा हुआ होता है पूरे कराची के अंदर और अब तो जिस तरह मैं भी कह रहा हूँ, रियाज साहब भी कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये अब फैल गया है। क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो भी एक्शन में होते हैं, शायकीन को सामने अपने क्रिकेटर्स को देखने का मौका मिलता है, सेल्फी बनाने का मौका मिलता है। और कैसा एक महीने के अंदर आप इतने करीब हो जाते हैं क्रिकेटर्स के साथ इंटरनेशनल कि वो शायद एक दूसरे से मिलाप उनका अच्छा लगता दिखाई देता है। देखिए सर, जिस तरह सर ने कहा इससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करूँगा कि कराची जो है क्रिकेट का हब रहा है और न सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से जो है लोग जो भी आए हुए होते हैं कराची, स्पेशली रमज़ान के महीने में जो टूर्नामेंट चल रहे होते हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। बात यह है कि हार्ड बॉल के साथ साथ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है वो है टेबल क्रिकेट, जिसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। आप इमेजिन कीजिएगा, आप जो मैं बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि टेप बॉल के कुछ ऐसे प्लेयर भी मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं उनके बराबर ही अर्निंग करते होंगे मुर्जा की बात कर या उससे ज़्यादा अर्निंग करते होंगे। सर की बात आप कर लें, बड़ी जबरदस्त उनकी फैन फॉलोइंग का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चूँकि मैं कुछ मैचेस टूर्नामेंट्स कवर कर रहा होता हूँ तो मुझे मालूम है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जमा होते हैं, हज़ारों रुपए जो है लोगों को अवार्ड मिलने होते हैं, इनामात मिलने होते हैं, कैच पकड़ने पे इतना पैसा, लाखों रुपए की उनकी पिक हो रही होती है, वो आ रहे होते हैं 2 दिन के लिए आते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं, चले आते हैं। तो मतलब यानी कि ये है कि अब इस क्रिकेट को मैं भी बोलता हूँ कि इस टेप बॉल क्रिकेट ने, रमज़ान की क्रिकेट ने, मैं समझता हूँ कि 4 नहीं बल्कि 104 चांद लगा दिए। तो क्रिकेट तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन मुझे अंदेशा और ख़तरा इस बात का है कि हमारी जो एक रियल क्रिकेट है जिसको हम हार्ड बॉल क्रिकेट कहते हैं उससे हम थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए आने वाले वक्तों में नुकसान दे सकता है। सुंदर, जिस तरह याद साहब कह रहे थे कि ख़वातीन के लिए इंडोर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे अगर बना दिया जाए तो ख़वातीन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम देखते हैं ग्राउंड तो हमने वीरान कर दिए, पार्क वीरान कर दिए। इस तरफ अगर तवज्जो दे दी गवर्नमेंट तो शायद ये बेहतर होता नज़र आएगा आपको। जी बिल्कुल, रियाज सर ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि फ्लाईओवर के नीचे एक तो वो बिल्कुल ओपन एरिया होगा लेकिन सेफ्टी के साथ होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि इसमें इरिटेशन भी नहीं होगी, किसी टाइप का आपको कहना चाहिए नेगेटिव पॉइंट सुनने को नहीं मिलेगा, किसी टाइप का हरासमेंट केस नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपन होगा, जस्ट कवर किया हुआ होगा उसे जाली से, नेट से
जो भी फैसिलिटीज़ होंगी। एंड सेकंड के कराची में अब काफ़ी ग्राउंड्स आबाद हो चुके हैं, सही है, कुछ पे काम करना बाकी है। जब हमारे गेम्स ख़त्म हो जाते हैं वो जगहें वीरान हो जाती हैं। बेसिकली बात यह है कि जब हमारे स्कूल्स कॉलेजेस इन ग्राउंड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ आपको नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हुई दिखेंगी। जब ये किसी इदारे के अंडर में आ जाती हैं एरिया, तो उसमें ये सिर्फ चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब हम जो कहना चाहेंगे, बेसिकली हमने सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में गेम्स चल रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से याद किया जाए तो सिर्फ कराची को किया बिल्कुल। जाता इस कराची के मसले पे मजीद किसी और प्रोग्राम में भी बहस करेंगे। सुंदर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।